10 नवंबर आज ही के दिन राष्ट्र योगी दंतोपंत ठेंगड़े जी की जन्म जयंती है। दंतोपंत ठेंगड़े जी का जन्म महाराष्ट्र के जिला वर्धा में 10 नवंबर 1920 को हुआ। बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता संग्राम के समर में कूद करके उन्होंने देश को स्वतंत्र कैसे कराया जाए इसका चिंतन और मनन उनके दिमाग में चल रहा था। वो इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति बचपन से ही उनके अंदर थी। 1935 में संघ के प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी के संपर्क में वो आए और संघ के विचारों से, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने 1941 में संघ के प्रचारक के रूप में वो केरल गए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में वो रहे और फिर असम में संगठन के लिए कार्य किया और कार्य करते करते 1941 में संघ के द्वितीय सरसंघचालक डॉक्टर श्री गुरु जी के कहने पर उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और मजदूरों के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। और जैसे जैसे वो कार्य करते गए उनको पता चला कि साम्यवाद के विचारों के खुगलेपन को वो अच्छी भली भांति जानते थे और कम्युनिस्टों के नारे उस समय हुआ करते थे, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। ये राष्ट्रीय विचार दंतोपंत ठेंगड़े जी ने मजदूरों के बीच में जा करके, उनके बीच में काम करके उनको बताने और समझाने का कार्य किया। और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों में सबसे बड़ा विश्व का संगठन है। उसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और अधिवक्ता परिषद, जो कि अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी भी स्थापना दंतोपंत ठेंगड़े जी ने की थी। एक किस्सा उनका सुनने में कई बार आता है। एक बार वो किसी कार्यक्रम में गए और वहाँ उन्हें वक्ता के तौर पर बुलाया गया था, तो मंच के संचालक उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, उनके बारे में बड़ा वक्तव्य दे रहे थे। तो दंतोपंत ठेंगड़े जी ने अपनी पूरी प्रशंसा को सुना और उसके बाद जब उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया मंच पर, उन्होंने कहा कि मैं इतनी बड़ी प्रशंसा के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि जिस प्रकार एक रिक्शा वाला जो है वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने का कार्य करता है, मैं भी उसी प्रकार राष्ट्र विचारों को एक जगह से ग्रहण करके दूसरी जगह छोड़ने का कार्य करता हूँ, एक मीडिएटर के रूप में। तो मेरी प्रशंसा का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता। ये मेरे खुद के विचार नहीं है, ये राष्ट्र के जनसाधारण के संगठन के विचार हैं, जिन्हें मैं एक जगह से लेता हूँ और दूसरी जगह ग्रहण करता हूँ और दूसरी जगह उनको देता हूँ। ये इतनी बड़ी सोच दंतोपंत ठेंगड़े जी की थी और उनकी कार्यकुशलता थी, जिसके कारण से इतने बड़े संगठन जो आज समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, ये सारे संगठन उन्होंने स्थापित किए संघ की प्रेरणा से, जहाँ पे स्वयंसेवकों को लगाया कि हमें देश समाज में जा कर के किस प्रकार से कार्य करना है। 1964 से 1976 के बीच में दंतोपंत ठेंगड़े जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे और आपातकाल में उन्होंने यातनाओं को झेला और उस बीच भी संगठन के कार्य को रुकने नहीं दिया और देश समाज में जिस प्रकार से राष्ट्र विचार जाना चाहिए उसी प्रकार से वो कार्य करते रहे। उनके जीवन के बारे में हम ये सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में हिंदी के अंदर 28 किताबें उन्होंने लिखी।
इंग्लिश में 12 पुस्तकें उन्होंने लिखी और मराठी में 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी। और ये सब कार्य करना कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि जब देश और समाज के बारे में हम विचार करते हैं तो उसके लिए त्याग समर्पण की भावना दंतोपंत ठेकड़े जी में थी। और उसी का परिणाम है कितने बड़े बड़े संगठन आज देश हित में काम कर रहे हैं। आज उनकी जन्म जयंती है, 10 नवंबर का दिन है। और अधिवक्ता परिषद के सक्रिय सदस्य होने के नाते आज एक छोटी सी ये उनके जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। और हम सब उनका जीवन याद रखें, उनके विचारों से हम प्रेरणा लें और देश समाज के रूप में इसी प्रकार कार्य करते रहें। ये हम सब की प्रेरणा है। एक बार पुनः राष्ट्रयोगी दंतोपंत ठेकड़े जी को हमारा नमन है। धन्यवाद।